ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमेव नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है और परमात्मा का संदेश, भगवान का मैसेज, श्रीमद् भगवद गीता, हम उसका पारायण कर रहे हैं। भगवान की कृपा होती है तभी हम उसका नाम ले सकते हैं। इसीलिए समय का लाभ उठाते हुए, क्योंकि बहुत से लोग बिजी हैं पर बहुत से लोग हमारे जैसे थोड़े फ्री भी हैं, भगवद गीता को समझने के लिए तो हमने भगवद गीता अभी शुरू करनी है 27 जून से, पर उसको समझने के लिए उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भगवद गीता में भगवान एक गीत गा रहे हैं, इट्स ए पोइम, इट्स ए सॉन्ग, पर उसका रेफरेंस समझ आना बहुत ज़रूरी है। बार बार भगवद गीता में पुरुष और प्रकृति शब्द आया है, तो इसीलिए पुरुष और प्रकृति शब्द का हमें मतलब पता होना चाहिए, तभी भगवान क्या कहना चाह रहे हैं हम उस पॉइंट को समझ सकते हैं। तो कल मैंने बताया कि आप पुरुष को एक बार एक तरफ करके प्रकृति पे कंसंट्रेट करें। प्रकृति जो है वो क्या करती है? प्रकृति को माँ कहते हैं, माँ कहा जाता है प्रकृति को। माँ शब्द जो है वो दुनिया में सबसे सुंदर शब्द है, सबसे सुंदर। क्योंकि आपको पता है माँ शब्द जो संस्कृत लैंग्वेज में है उसका अर्थ क्या है। माँ शब्द का अर्थ इतना सुंदर है, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को लैंग्वेज के उन्हीं को पता होता है। माँ कहते हैं जो इनफाइनाइट को फाइनाइट कर दे, जो अनमैनिफेस्टेड को मैनिफेस्ट कर दे। कॉन्शियसनेस जो है वो सब जगह है, इट्स एवरीवेयर। क्योंकि वो जो परमात्मा स्वरूप है, पर ब्रह्म स्वरूप है, वो सब जगह है, लेकिन उसको क्या कर दे? बांध दे, उसको एक शेप दे दे। तो इसीलिए प्रकृति माँ है। वो क्या करती है? उस पुरुष के लिए पुर का निर्माण करती है। पुरी शेते इति पुरुष, कल मैंने बताया था, जो पुरी में रहता है उसे पुरुष कहते हैं। और प्रकृति क्या करती है? उसके लिए उस पुर का निर्माण करती है। अब स्पेस में तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा ना, लेकिन उसी स्पेस में से वो क्रिएट कर देती है। इसीलिए जो स्टोरी बनी वो ऐसे बनी कि भगवान ने आंख खोली और भगवती ने सारी सृष्टि रच दी। तो उसका यही मतलब है कि कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर, बट यू कांट सी इट, यू कांट फील इट। जैसे मिट्टी सब जगह है पर आप उस मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए न्याय दर्शन का ये एग्जाम्पल बहुत सुंदर है कि मिट्टी सब जगह है पृथ्वी पर आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते जब तक आप उस मिट्टी से कुछ बना न लो। तो माँ क्या करती है? उस अमाप जिसको आप माप नहीं सकते, इनफाइनाइट को फाइनाइट कर देती है। इसीलिए उसे कहा जाता है माँ। उसमें अनुस्वार है, चांद बिंदु लगा है, ऊपर अनुस्वार है। और आपको पता है हर बीज मंत्र की जो मेन इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो उस अनुस्वार से है। सारा मंत्र योग जो है वो उस अनुस्वार से चलता है। अगर वो अनुस्वार वहाँ ना हो, वो बिंदु वहाँ ना हो, और हम सबके अंदर जितने लिविंग बीइंग हैं उनके अंदर ये अनुस्वार की ध्वनि, अनाहत की ध्वनि हर वक्त चलती है। क्योंकि वो माँ क्या करती है, वो प्रकृति क्या करती है, वो इस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को फाइनाइट कॉन्शियसनेस में बदल देती है।
ये बात मैं बार बार कहती हूँ, मैं केवल लिविंग बीइंग के बारे में नहीं कह रही हूँ। इट्स फॉर बोथ, सर्ग असर्ग, चर अचर। भूत का अर्थ होता है अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्ट हो जाना, भू एग्जिस्ट करना, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में आना। तो वो प्रकृति जो है वो क्या करती है, सबको नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में ले आती है। सबसे पहले महत तत्व, जिसे अहम भी कहते हैं, शुद्ध अहम, अहंकार नहीं, अहम। अहम होता है जब एग्जिस्टेंस में आ जाए। फिर बुद्धि, फिर बुद्धि से आगे फिर मन, जिसको चित्त भी कह सकते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, ये तीनों एक ही अंतःकरण के रूप है। फिर 5 तत्व, फिर 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और उसी से ये सारा शरीर, मैटर बनता है। और ये प्रकृति जो है, इसमें 3 गुण लगे हुए हैं। हमने एक दिन पहले गुण के बारे में भी पढ़ा था। गुण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे 3 अध्याय गुण की ही बात करते हैं बस, और जगह जगह पर भगवान ने गुण की बात की है। गुण क्या है? 3 गुण है, 3 स्टेट्स हैं, प्रकाश, क्रिया, स्थिति। इसीलिए इसको प्रकृति कहते हैं। इसमें प्रकाश है, इसमें क्रिया है, इसमें स्थिति है। इसीलिए ये नेचर जो है वो क्या करती है, इट्स लाइट, इसमें लाइट, प्रकाश में लाइट है। और दूसरा, हर चीज में अपना एक छोटा सा प्रकाश है, और हर वस्तु में अपनी एक क्रिया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है। देखो, कोई भी वस्तु जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती है। कोई भी वस्तु हो, कितने भी सालों पड़ी रहे, इवन पत्थर भी धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, धीरे धीरे रूइंस बनते हैं, उनके बड़े बड़े महल नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनके अंदर क्रिया हो रही है। इट्स ऑलवेज मूविंग, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड। और स्थिति, इनमें एक, हर वस्तु में, हर प्रकृति की वस्तु में एक स्थिति है। स्थिति का मतलब तमोगुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्रिया भी है और स्थिति भी है और प्रकाश भी है, ये तीनों एक साथ हैं। और फिर ये नेचर है। नेचर मीन्स ये क्या करती है, बदलती है। प्रकृति का अर्थ ही है, संसार शब्द जो है वो यहीं से बना है। संसरति इति संसार है, जिसमें हमेशा गति होती रहे, उसे संसार कहते हैं। तो ये प्रकृति जो है, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, मैं बार बार आपको कहती हूँ, वट एवर यू कैन सी, वट एवर यू कैन फील, वट एवर यू कैन टच, वट एवर इज इन ए शेप, दीज ऑल आर प्रकृति। और ये प्रकृति माँ है। माँ क्यों है? क्योंकि ये शेप दे देती है, विजिबल कर देती है, इसीलिए जो इनविजिबल है उसको विजिबल कर देती है। और फिर ये प्रकृति का जो ज्ञान है उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं। और इस प्रकृति के ब्रह्म विद्या से नीचे भी एक और ज्ञान है। इसीलिए भगवान ने 7वें अध्याय में कहा ज्ञान विज्ञान योगो नाम, क्योंकि ज्ञान का अर्थ क्या है? इंफॉर्मेशन, नॉलेज। हम जो बुक्स पढ़ते हैं, फिर बुक्स को समझते हैं, उसको रटते हैं, फिर एग्जाम करते हैं, फिर हम पास करते हैं, चाहे हम टॉप करते हैं, वो सारा ज्ञान जो इंफॉर्मेटिव है, जो आपने समझा है, पढ़ा है, प्रैक्टिकल किया है, वो सारा जितना अनुभवी ज्ञान है वो सारा ज्ञान कहलाता है। और वो ज्ञान बदल सकता है। आज आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, हो सकता है ये ज्ञान गलत हो, कल आपको दूसरा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए वो ज्ञान है। लेकिन प्रकृति का के स्वरूप का ज्ञान जो है वो विज्ञान है। एक्चुअल जो उसका स्वरूप है, उसका जो ज्ञान होता है उसे विज्ञान कहते हैं। इसीलिए उसे ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि प्रकृति का ही एक नाम ब्रह्म भी है। परमात्मा की तो प्रकृति है ना,
और परमात्मा पुरुष के ज्ञान को पर ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसको परम आत्मा कहते हैं। और प्रकृति के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो आत्मा कहलाती है। आत्मा और परमात्मा, ईश्वर अलग है। ईश्वर जो ईश करता है, जो कंट्रोल करता है, उसे ईश्वर कहते हैं। इसीलिए ये अलग अलग टर्म्स हैं। जब तक आपको वो टर्म नहीं समझ आएगी तो एक ही चीज को आप परमात्मा भी कहोगे, भगवान भी कहोगे, प्रभु भी कहोगे और ईश्वर भी कहोगे, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर एक छोटे बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, तो वो उतनी ही पोटेंशियल से जलता है, और उसी पॉइंट पर अगर बड़ा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाए तो वो ज़्यादा रोशनी दे सकता है। तो ऐसे ही जो एक आत्मा का कार्य है वो एक जिस तरह के शरीर में है उस तरह के शरीर का कार्य करती है। और परमात्मा क्योंकि बड़े विराट शरीर में है तो वो विराट रूप से कार्य करता है। मेरे कहने का अभिप्राय जो है वो ये है कि किसी भी शरीर में हो, एक छोटी सी चींटी से लेकर हाथी तक, पेड़ पौधे तक और हमारे शरीर तक, सबके शरीर का जो है वो मटेरियल वही 5 तत्व हैं और वही बुद्धि, मन और अहम है, अहंकार। उन्हीं तत्वों से, उन्हीं प्रकृति के तत्वों से वो पेड़ भी बना है और हमारा शरीर भी बना है। सो देयर इज नो डिफरेंस। प्रकृति में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट में बिजली आ रही है उसी तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है वो कार्य कर रहा है, बस। और फिर उसके बाद उस पुरुष तत्व में, पर ब्रह्म तत्व में भी कोई डिफरेंस नहीं है। वो सब में एक जैसा है। मेरी आत्मा बड़ी होगी और छोटे कद वाले की छोटी होगी, या बड़े हाइट वाले की बड़ी होगी, या पेड़ जो 500 फीट लंबा है उसकी बड़ी आत्मा होगी, या हाथी इतना भारी है तो उसकी आत्मा बहुत भार, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा के स्वरूप के लिए कहा गया कि उपनिषद कहता है आपके एक बाल का अग्र, बाल का छोटा सा आगे वाला हिस्सा, उसको अगर 100 में बांट दिया जाए, फिर उसको भी 100 में बांट दिया जाए, फिर उसको भी 1000 में बांट दिया जाए, सो नियरली 1 मिलियन टाइम्स का, उससे भी छोटा जो है वो आत्मा का स्वरूप है। काउंट नहीं कर सकते, इतना छोटा है आत्मस्वरूप। और कहा वो सब में एक जैसा है। तो आप सोचो ना कि ब्रह्म चक्र से आत्मा प्रवेश करती है, और ब्रह्म चक्र का एस्टिमेट लगाना ही बड़ा मुश्किल है, आज तक नहीं लगा पाए। इतना इतना सूक्ष्म रंध्र है, इतना इतना बारीक है, इतना छोटा है, उसको ढूंढ पाना ही मुश्किल है। केवल हम फील करते हैं, जब भी कोई सिर पर हाथ रखे तो हीट को फील करता है। तो इसी तरह की आत्मा एक है, और शरीर जो 5 तत्वों से बना है और जिसमें बुद्धि, मन और अहम है, वो सारे तत्व बिल्कुल एक जैसे हैं। उसमें कोई अंतर नहीं, ना पुरुष में ना प्रकृति में, सबकी एक जैसी है। इसीलिए भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो सब में उस परमात्मा को देखे और याद करे, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। क्योंकि जब आप इस बात को समझने की कोशिश करोगे, आराम से, ध्यान से, अकेले में बैठकर इसको सोचोगे कि प्रकृति का ही कारण है सब और पुरुष का ही कारण है सब, पुरुष की रिफ्लेक्शन पड़ती है प्रकृति के स्वरूप में, तो लिविंग बीइंग बन जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, और बाकी जितना कुछ है वो सब कुछ प्रकृति का कार्य दिखाई दे रहा है। इसीलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, गुणत्रय, इसमें प्रकृति और पुरुष का प्रॉपर क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन बताया है। और मजेदार बात यह है कि अगर हम अपनी बुद्धि और मन को शुद्ध नहीं करते, बुद्धि को शुद्ध नहीं करते, बुद्धि के द्वारा इस स्वाध्याय को नहीं करते और उसको रियलाइज नहीं करते, उस तत्व को प्राप्त नहीं करते, तो हम वापस प्रकृति में जाएंगे, हम
वापस प्रकृति में जाएंगे। भगवान ने साफ कहा अक्षर ब्रह्म योग में 8वें अध्याय में कि वो मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। सब कुछ मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त नहीं होता। मुझे कब प्राप्त होता है? जब मुझे तत्वतः जानकर फिर क्या करें? सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर मुझे डिवोट होता है। बिना डिवोशन के आप उस तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि बुद्धि से उसे जाना जा सकता है। बुद्धि से उसे डेफिनेटली जाना जा सकता है, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना हम वेदेर, भगवान ने सबसे पहले वेदेर ही कहा है। वेद का अर्थ होता है, विद का अर्थ होता है जानना, उसका ज्ञान प्राप्त करना। आप किसी नॉर्मल हमारी आम डेली लाइफ में भी आप किसी को जानते हैं, आप किसी को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी आपको जानता हो ये तो कोई जरूरी नहीं है। ये बड़े एक सिंपल व्यवहार की बात है। भगवान कहते हैं तुम मुझे जान सकते हो पर मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? अपने आप को मर्ज करना होगा, अपने आप को डिवोट करना होगा। वहां डिवोशन किसकी है ये हमें सोचना है। क्या डिवोट करना है? अपने आप को डिवोट करने का अर्थ होता है आप पहले अहम तत्व तक पहुंचो। आप भूमि पृथ्वी तत्व से उठो, फिर जल तत्व पे आओ, जल से उठो अग्नि तत्व पे आओ, अग्नि से उठो वायु तत्व पे आओ, वायु से उठो आकाश तत्व तक पहुंचो, फिर आप मन और बुद्धि तत्व तक पहुंचो, फिर बुद्धि से ऊपर अपने अहम तक पहुंचो। जब वहां तक व्यक्ति पहुंचता है तो अहम से फिर उसे पता लगता है कि यहाँ अहम में भी पहुंचने के बाद मैं इस स्वरूप को जान नहीं पाया। फिर वो क्या करता है? डिवोशन। और जब डिवोट करता है तब अपने आप को समाप्त करता है। बहुत सिंपल सी बात बताई कि जैसे पानी की एक ड्रॉप जो है, इसको न्याय दर्शन में बड़े सुंदर एग्जाम्पल से बताया। पानी की एक ड्रॉप अगर समुद्र से मिलने जाए तो वो उसमें मर्ज हो जाती है, फिर आप उस ड्रॉप को उससे अलग नहीं कर सकते। सो सेम थिंग हैपन्स कि आप जब उस स्वरूप को जानने की इच्छा रखते हैं और उस स्वरूप को जानना चाहते हैं, देन यू हैव टू डिवोट योरसेल्फ, मर्ज योरसेल्फ। और जितने योग हैं, ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, एक एक जितने भी तरह के मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, सारे योग जिनकी डिस्क्रिप्शन भगवान ने भगवत गीता में की है, वो अंततः कहाँ पहुंचते हैं? माम एकम शरणम व्रज माम अनुस्मर युद्ध च मय्ये वेश्यसि मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। अंत वहीं पर उजागर होता है। तो इसीलिए ब्रह्म विद्या को समझना है, फिर ब्रह्म विद्या से परब्रह्म विद्या को समझना है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी एक सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन्स हमारी लाइफ में होती हैं। व्यक्ति को कर्म योग के बारे में, हमारे आज की जनरेशन में कर्म योग के बारे में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो ये बात बहुत ध्यान से समझना, क्रिया कर्म नहीं है। क्रिया को भगवान ने कहीं भी कर्म नहीं कहा। कर्म उसके पीछे की इंटेंशन है। ना तो कश्चित कर्म कृत, एक क्षण के लिए भी आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते। आप क्रिया किए बिना रह सकते हो। आप बैठे हो, मैं कोई क्रिया नहीं करता, पर आप जब बैठे हो तो आपके अंदर सब कुछ चलता है, तो वो आपका कर्म है। और उस कर्म की जो इंटेंशन है वो सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी होती है, और उसी के हिसाब से आपके चित्त पर संस्कार पड़ता है, और उस चित्त के संस्कार के अकॉर्डिंग फिर आपकी क्रिया होती है। ये बहुत ही साइकिल है, ये बड़ा लंबा चौड़ा साइकिल है।
जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप कहते हो, वो आपका चित्त में संस्कार बनाता है और फिर उसी संस्कार के अकॉर्डिंग आप क्रिया करते हो और वही आपकी डेस्टिनी बनती है, वही आपका भाग्य बनता है। कर्म ही भाग्य बनता है, भाग्य ही फिर कर्म बनता है, भाग्य ही कर्म बनता है, कर्म ही भाग्य बनता है। ये जितने नक्षत्र हैं, श्रीमद् भागवतम में आया कि ये जितने नक्षत्र हैं जो आपके जन्म के समय कोई पॉजिटिव था, कोई नेगेटिव था, कोई, ये सब आपके कर्म से बनते हैं। आपका कर्म ही आपका भाग्य बनता है, फिर आपका भाग्य ही आपका कर्म बनता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम क्या करो, ज्ञान के खड्ग से इसको काट दो, छिंदन्ति शास्त्राणि, छेदन कर दो। और फिर एक जगह भगवान ने क्या, ज्ञानाग्नि कर्म तम आहु, ज्ञान की अग्नि में इस सब को जला दो। किसको जला दो? कहा कर्म को भी और भाग्य को भी, सब कुछ जला दो, फिर तुम क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। किस चीज से मुक्ति है? मुक्ति शब्द का अर्थ समझिए। आखिर में भगवान ने मोक्ष संन्यास, मोक्ष से भी संन्यास लिया। मुक्ति किस चीज से है? आप क्या सोचते हो आपकी आत्मा जो है वो बंधी हुई है और मुक्त हो जाएगी? मुक्त अज्ञान से मुक्ति है। जहां कहते हैं ना मुझे मोक्ष चाहिए, वहां अज्ञानता से मुक्ति है। अगर आप अज्ञानी नहीं है, आपने अज्ञानता को पार कर लिया, तो आप मुक्त हैं। आप जहां भी बैठे हैं वहां मुक्त हैं, आपको कोई बांध नहीं सकता। आप सभी को पता है, बड़े बड़े लोग इवन प्रिजन्स में भी जहां बंधे हुए थे, वहां भी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते रहे और मुक्त हो गए। किस चीज से मुक्त हुए? इस शरीर से तो आप शरीर छोड़ने के बाद भी मुक्त नहीं हो सकते। 5 तत्वों में ये शरीर मिल जाएगा, लेकिन बुद्धि, मन और चित्त ये साथ ही जाएंगे। मुक्त किससे होना है? कहा अज्ञानता से मुक्त होना है। और आप जब इग्नोरेंस से, किस तरह की इग्नोरेंस है, ये आपको भगवत गीता बताती है कि अर्जुन कैसी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी वेद की बातें कर रहा है, लेकिन इग्नोरेंट जैसी बातें कर रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरु हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मैं और तुम, हम दोनों ने बहुत सारे जन्म लिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान ने कहा। और ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, वो भी 4थे अध्याय में भगवान ने उसको कहा कि ये आज का नहीं है, ये आज लुप्त हो गया है। सकाले न मेहता योगो नष्ट परंतप, परंतु ये ज्ञान तब से है जब से ये सृष्टि हुई है। और ये सृष्टि कब से हुई है? कहा अनंत, होती रहती है, बिगड़ जाती है, हो जाती है, फिर बिगाड़ देते हैं, हो जा। इसीलिए तुम्हारी एग्जिस्टेंस क्या है, इसको समझो। भगवान उसको इस समय युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तुम्हारा कर्म है, अपने अपने इस कर्म को करो, माम अनुस्मर युद्ध च। और लेकिन तुम्हारी एक तरफ बता रहे हैं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दोनों तरफ भगवान उसको बैलेंस कर रहे हैं। और अगर ये दोनों विजन साथ में हो तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल और आसान हो जाती है। इट बिकम्स वेरी इजी। बहुत से लोग जब बिजनेस क्लास के इकट्ठे होते हैं, वो मोस्टली यही पूछते हैं तुम्हारा नेटवर्थ क्या है ना। कभी भी पढ़ो किसी भी मैगजीन में या किसी के बारे में पूछो, पढ़ो, तो वो लिखा होता है इस व्यक्ति का नेटवर्थ ये है, इस व्यक्ति का नेटवर्थ कहते हैं उसे। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको पता है हमारा नेटवर्थ क्या है? सोच के देखो आपका नेटवर्थ क्या है। इस पूरी दुनिया में हर लिविंग बीइंग का एक ही नेटवर्थ है, एक ब्रेथ। एक ब्रेथ ना आए तो आपका सारा नेटवर्थ 0 है। ये भगवान उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा और स्त्रियां और हमारे
आगे की जो जनरेशन है वो खराब हो जाएगी। तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारा नेटवर्थ कुछ नहीं है। कितनी जनरेशन्स आ चुकी हैं, कितनी जा चुकी हैं, कितनी आने वाली है, कितनी जाने वाली है, वो सारा हिसाब तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम केवल क्या करो, मां मनुस्मर युद्ध च। और अंत में भगवान को कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य, कि तुम्हारे पास बहुत छोटा सी लाइफ है, छोटा सा जीवन है। जस्ट डोंट क्रिएट टू मच कंफ्यूजन इन योर लाइफ। और क्या करो, भगवत गीता पढ़ो, बार बार पढ़ो। ये ब्रह्म विद्या है, ये एक दिन में नहीं समझ आती। आपको लगता है कि आपको श्लोक का मतलब समझ में आ गया, पर एवरी डे इफ यू रीड इट, इट विल गिव्स यू न्यू डेफिनेशन, क्योंकि ये भगवान का संवाद है। इसीलिए मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि एक नियम बनाओ कि कोई एक ऐसा शास्त्र जो थोड़े समय में आपको बात समझा दे, ऐसा शास्त्र पढ़ना चाहिए और अपना रूटीन बनाना चाहिए। हमारे लिए सबसे इतने शास्त्र हैं हिंदू धर्म के, लेकिन ईजीएस्ट वे है 700 श्लोकों की गीता है, छोटी सी भगवत गीता है, 1 घंटे का संवाद है। आप थोड़ा थोड़ा भी रोज पढ़ें तो 5-5, 7-7 मिनट लगते हैं। भगवान जो कुछ अर्जुन को कहना चाहते हैं वो हमारी भी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। उसको अगर हम समझ जाएं और अपनी नेटवर्थ को समझ जाएं तो हम अपनी लाइफ को सिंपल करके जिस कार्य के लिए इस मनुष्य शरीर में आए हैं वो हम कर सकते हैं। और ये बात याद रखना, भगवान ने कहा मनुष्य ही कर सकता है। ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मलोक तक कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो लोग इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सके, केवल मनुष्य प्राप्त कर सकता है। सो ये प्रिविलेज है, ये शरीर, ये टाइम, ये लाइफ आपके लिए एक प्रिविलेज है, एक लकी ड्रॉ है, भगवान की कृपा से मिला है। तो इसका सही सही फ़ायदा उठाओ, इसकी इम्पोर्टेंस को समझो और परमात्मा का नाम लो। हरि ओम।